हम लोगों को क्लास 11th में सबसे पहले जो पढ़ना है यूनिट वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। आप देख रहे हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग स्टडी करेंगे हाउ दी ह्यूमन बॉडी फंक्शंस, एक एक करके सारे फंक्शंस को जो भी इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए, वो सारे फंक्शंस को हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो पढ़ना है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं यहां पर इस तरह से लंग्स है कि नहीं, तो हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से देखिए, अगर हम लंग्स को रिमूव कर दें तो आप हार्ट के पोजीशन को देखिए। जो हार्ट का पोजीशन है वो किस तरह से यहां पर लोकेटेड है। तो देखिए, ये जो लंग्स का पोजीशन है वो क्लाइंज्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी है और स्लाइटली टिल्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट है। तो उसके बाद हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और हमको नेक्स्ट जो पढ़ना है उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है ये आपका इस तरह से, यहां पर लीवर है, इसको भी हम बाहर कर रहे हैं, ये लीवर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहां पर लोकेशंस जो दिया हुआ है वो स्टमक का लोकेशन दिया हुआ है और फिर जो है यहां पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो नेक्स्ट देखिए किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन को हम रिमूव कर रहे हैं, आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा स्ट्रक्चर्स में। जो पीछे है वो है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इस तरह से देखिए, हम लोग सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर रिस्पायरेशंस के बाद पढ़ेंगे, फिर हार्ट के फंक्शंस को देखेंगे, सर्कुलेशंस को, फिर हम लोग यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम्स को देखेंगे। उसके बाद जो हम लोगों को चैप्टर देखना है वो लोकोमोशंस एंड मूवमेंट्स का चैप्टर देखना है। उसके बाद हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ब्रेन किस तरह से रोल प्ले करता है और किस तरह से कोऑर्डिनेट करता है बॉडी को, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और हम लोग लास्टली केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशंस में हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। आप इस तरह से पूरे सिस्टम को क्लियरली देख पाए हैं। सारा मेथड है आपको समझाने का। आप डिजिटल बोर्ड पर भी पढ़ सकते हैं, इस तरह से मॉडल को भी आप पढ़ सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। इतना ही नहीं, ब्रेन के फंक्शंस को जब हम लोग पढ़ेंगे और आप ब्रेन के फंक्शंस को देखिएगा तो पूरे पार्ट ब्रेन का किस तरह से सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, किस तरह से ये ज्वाइंट रहता है कॉर्पस कैलोसम से, है कि नहीं, उस सारे को हम लोगों को देखना है। अगर छोटे से ब्रेन से आपको अगर समझ नहीं आएगा तो हम लोग ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे और वहां पर अगर आप स्ट्रक्चर्स को देखिएगा तो कुछ इस तरह से ह्यूमन का ब्रेन होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर है यहां पर और इस तरह से ये जुड़ा रहता है। तो पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी जर्नी होने वाली है आप लोगों को। पहले अभी तक आपने बायोलॉजी को पढ़ा है, अब बायोलॉजी को आप महसूस कीजिएगा कि एक्चुअली है क्या चीज, है कि नहीं। तो इस जर्नी पर चलिए, एक नई जर्नी पर आपको लेकर के चलते हैं। पूरा समझ में आएगा और इतना समझ में आएगा कि आप खो जाइएगा सब्जेक्ट के अंदर।